तो दोस्तों क्वेश्चन है रूट में 1 + sin a/1 - sin a बराबर sec a + tan a। ठीक है, हमें ये दोनों बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बायां पक्ष लिख लेंगे, रूट में 1 + sin a/1 - sin a। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो आई होप आपको पता होगा कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इतना हम लोग पूरा लिख लेते हैं, 1 + sin a/1 - sin a। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद चूंकि हमें हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस चिन्ह कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + sin a फिर बटा 1 + sin a। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परिमेयकरण करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम लोग प्लस चिन्ह लगा देते हैं, और अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये और ये आपस में अभी भी बराबर हैं, क्योंकि हम लोग चाहें तो यहाँ पे 1 + sin a को हम लोग काट के हटा भी सकते हैं। तो इसे जब हम लोग काट देंगे तो देखिए दोनों बराबर ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके मान में कोई अलग से परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए ये क्या हो जाएगा। तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि 1 + sin a है और यहाँ पे भी 1 + sin a है। तो हम लोग अंश का अंश में गुणा करेंगे, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू है, तो जब सेम वैल्यू का गुणा होता है तो स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। फिर बटा नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b। ठीक है ना, और ये किसका फार्मूला होता है, a - b इंटू a + b का फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a की जगह 1 है, b की जगह sin a है, a की जगह 1 है, b की जगह sin a है। ठीक है, तो हमें a का स्क्वायर करना है यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा sin² a। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे के बराबर इतना लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा पूरा रूट के अंदर। अब इसके बाद से देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग सर्वसंख्या का यूज़ करेंगे, cos² a प्लस sin² a बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से cos² a का मान निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसे इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin² a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि ये हल करने के बाद आएगा 1 - sin² a, और यहाँ पे देखिए 1 - sin² a cos² a के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग हर के जगह इतना रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा cos² a, ये पूरा रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर फिर बटा इसे हम लोग लिख सकते हैं cos a का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है, तो हम लोग अंश बटा हर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 + sin a बटा cos a पूरे का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है ना, तो हम लोग इसको इतना कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें हल करना है 4 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो फिर 4 से 4 बार में ये कट जाएगा, 4 चौक 16, तो ये हल करने के बाद 4 आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अंश बटा हर पर 2 घात कर दें, देखिए 2 घात है, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह कर दें 4/2 पूरे का होल स्क्वायर, तब देखिए हल करने के बाद कितना आता है। तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा 2 का स्क्वायर फिर बराबर 4। तो आप लोग देखिए दोनों को हल करने के बाद 4 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से कुछ दिया रहता है तो हम लोग उसको इस तरह लिख सकते हैं। ये आप अगर अलग अलग संख्या लेंगे तब भी ये सही होता है। ठीक है ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे किया गया है।
तो अब देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है और रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से डायरेक्ट ये रूट हट सकता है और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, इतना बचेगा। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये स्क्वायर और रूट हटा कैसे, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या पर रूट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है, मान लेते हैं 2 रूट के अंदर है, तो इसका मतलब यही होता है कि 2 पर 1/2 घात है, रूट का मतलब 1/2 घात। वैसे ही अगर रूट में 3 है तो इसका भी मतलब होता है 3 पर 1/2 घात, ठीक है ना। तो अगर हमें 3 का स्क्वायर, इसका रूट हमें निकालना है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर जब ये रूट हटाएंगे तो 1/2 घात आ जाएगा, तो घात घात का गुणा हो जाता है, तो ये कट के 1 आ जाएगा, और 3 पर 1 घात का मतलब 3 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्क्वायर और रूट हम लोग हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हटेगा, ये जब वर्गमूल हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमारे पास इतना बचेगा। अब इसके बाद से देखिए cos a है, तो हम लोग इसको अलग अलग भाग दे सकते हैं। तो एक में हम लोग सबसे पहले cos a से भाग देंगे, फिर प्लस साइन a में cos a से भाग देंगे, इस तरीके से। तो अब देखिए 1/cos a ये किसके बराबर आ जाएगा, ये sec a के बराबर आ जाएगा, और इसे हल करने पर ये हो जाएगा tan a। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये RHS के बराबर है, यानी कि दाहिने पक्ष के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। दोस्तों अगर आप इस प्रश्नावली के बाकी सभी क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं।